students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you summary of the poem Slave No Master written by Bhaiveer Singh from your book The Literary Battle, class +2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्टिव इंग्लिश। तो चलिए करते हैं दास या मालिक। इस जो कविता है उसके माध्यम से जो भाईवीर सिंह है उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये समरी जो है वो इस तरह से भी पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में। व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ द पोएम स्लेव नो मास्टर, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द पोएम इन द पोएम स्लेव नो मास्टर, राइट। एंड या फिर इसको पूछा जा सकता है गिव इन योर ओन वर्ड्स द थीम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम स्लेव नो मास्टर, राइट। तो चलिए करते हैं इसको। Slave No Master is a beautiful poem by Bhaiveer Singh that brings out the importance of humility in life, कि जो हमारी लाइफ में विनम्रता है उसका क्या महत्व है, यही जो है भाईवीर सिंह जी ने हमें बताने की कोशिश की है। ह्यूमैनिटी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्चूज इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में सबसे नेक गुण जो है, ठीक है, वो क्या होता है? विनम्रता। द पर्सन possessing this virtue is definitely very great and humble। और जिस इंसान में विनम्रता है वो बहुत ही महान होता है। इन दिस poem भाईवीर सिंह हैज़ tried to explain the thought of being slave of humanity in just 2 stanzas। और इस poem के माध्यम से भाईवीर सिंह जी ने 2 stanzas में, सिर्फ और सिर्फ 2 stanzas में ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम इंसानियत के दास हो जाएं, यानी कि अगर हमारे अंदर इंसानियत का गुण हो तो वो उसका स्लेव होना, उसका दास हो जाना जो है वो बहुत बेहतर होता है, जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। वी से ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 वर्ड्स? इंसान होना और इंसान के अंदर इंसानियत का होना। इंसान तो हम सब हैं, लेकिन क्या हम सब में इंसानियत है? ठीक है, इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताने की कोशिश की है भाईवीर सिंह जी ने। द पोएम एक्सप्लेन्स दैट अ मैन एंटर्स अ मार्केट प्लेस हैंगिंग अ प्लेकार्ड अबाउट हिज नेक। प्लेकार्ड क्या होता है बच्चों? इट्स अ लार्ज रिटन और प्रिंटेड नोटिस दैट इज पुट इन अ पब्लिक प्लेस और कैरिड ऑन अ स्टिक इन अ प्रोटेस्ट मार्च। ठीक है, तो इसमें भी एक मार्केट प्लेस जो है वहाँ पे एक बंदा आता है, उसने अपना एक जो प्ले कार्ड है वो अपने नेक के आसपास जो है लटका रखा है। इन द प्ले कार्ड द मैन हैड डिक्लेयर दैट ही वॉज स्लेव टू मैनकाइंड। और उसमें उस प्ले कार्ड में जो मैन था उसने क्या मतलब डिक्लेयर किया हुआ था कि वो मैनकाइंड जो है उसका दास है। ही ऑफर्स हिमसेल्फ टू बी सोल्ड इन ऑक्शन। और वो कहता है कि मैं खुद की बोली लगाता हूँ। दिस ऑफर मेड बाय द मैन इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज़ वेरी स्ट्रेंज। और ये बहुत अजीब लगता है, आप कहीं पे जाओ और कहो कि मुझे खरीदो, मैं आपका दास हूँ। ठीक है, एंड द मिस्ट्री इज एक्सप्लेन्ड इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। और सभी लोग देख के बड़ा हैरान होते हैं। तो इस रहस्य को वहीं उस मार्केट प्लेस में जो भीड़ होती है उनमें से एक व्यक्ति आता है और वो इस रहस्य को समझाता है। समवन इन द मार्केट एक्सप्लेन द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। तो वो बंदा कहता कि ये दास का मतलब वो दास नहीं है कि किसी के सामने झुकना, किसी की सही या गलत हर एक चीज़ को मानना। ठीक है, तो कहता कि ये तो इसकी महानता के बारे में जो है वो बात कर रहा है। ही सेज दैट द मैन इज श्योरली नॉट अ स्लेव। वो कहता कि ये दास नहीं है बिकॉज ही हैज सबमिटेड टू ह्यूमिलिटी, क्योंकि उसने विनम्रता जो है उसके सपुर्द खुद को किया हुआ है। अगर आप में विनम्र स्वभाव है तो दैट मीन्स आप बहुत अच्छे इंसान हो। इनफैक्ट दिस स्लेव वाज द मास्टर ऑफ अस ऑल। बल्कि वो कहता है कि ये हम सब का मालिक है। दो द पोएम इज़ स्मॉल बट इट कंटेन्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। चाहे पोएम छोटी है लेकिन ये बहुत ही सुंदर जो है वो आइडिया लेके आई है। इट कन्वेज द मैसेज दैट अ हिम्बल मैन इज़ अ ग्रेट एंड पावरफुल एज गॉड। कि जो एक विनम्र बंदा होता है वो उतना ही शक्तिशाली, उतना ही महान होता है जितना कि परमात्मा होते हैं। दिस काइंड ऑफ पर्सन रूल्स ओवर द हार्ट्स ऑफ द अदर्स। और ये दूसरे लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ठीक है, जिन लोगों में ह्यूमैनिटी होती है वो लोग जो है वो दूसरों के दिलों पे राज करते हैं, क्योंकि यही उनके पर्सनैलिटी का सबसे अच्छा गुण होता है। वो सबके साथ दया के साथ पेश आते हैं, बहुत काइंड होते हैं, फॉरगिविंग नेचर के होते हैं। उनमें जो
आत्मविश्वास होता है, इन लोगों में बहुत सारी पेशेंस होती है जिनको हम सब्र बोलते हैं, ठीक है. सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल पोएम बाय Bhavir Singh, Slave New Master. I hope you must have watched the video till end and you have understood the summary of the poem Slave No Master. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.